My name is Muskan and our fundamental unit of life discuss करने वाले हैं. So the first question is explain the plastids in brief. तो जैसा कि हम जानते हैं कि plastids जो होता है वो सेल का ऑर्गेनल है. So इसको जब हम डिस्क्राइब करेंगे इस आंसर को बेसिकली इस क्वेश्चन को जब हम आंसर करेंगे तो हम पहले प्लास्टिड्स पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस करने लिखेंगे. जैसे कि वो मोस्टली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में. फिर ये है इसका मेन एक जनरल स्टेटमेंट कि कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशन बता दें. उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसका जो शेप, फिर हम शेप क्या मिल सकते हैं कि स्फेरिकल या डिस्कॉइडल शेप है. इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है. फिर हम फर्दर जाएंगे, 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. जैसा कि हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में. क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड है. इसका क्या फंक्शन है, बेसिकली क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि जो प्लांट्स है उनके जो फ्रूट्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, मतलब नॉट ग्रीन एक्चुअली, आई एम सॉरी, ग्रीन मतलब मेनी डिफरेंट कलर्स. सो उसका रीजन क्या होता है, जो पिगमेंट उसके रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट. तो क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरफुल सिंथेसिस. ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इनमें कोई कलर नहीं होता. और ये जो होते हैं तो ये हमें हेल्प करते हैं जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सबको स्टोरेज. तो ये हमें ऐसे डिस्क्राइब करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज. तो हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में बांटेंगे. पहले हम स्ट्रक्चर का बताएंगे, देन फंक्शन. तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज, ठीक है. पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल मेम्ब्रेन का मिलता है, इट्स मेम्ब्रेन बाउंडेड. इसमें उसके बाद हम लिखेंगे इसके अंदर क्या होता है. इसमें फ्लूइड लाइक वेसिकल साइज होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, और इसमें कुछ लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं जिनको हम सिस्टर्ने कहते हैं, जो फ्लैटेंड होती है, ठीक है. उसके बाद हम सिस्टर्ने के बारे में लिखा है कि ये पैरेलल रूट्स में होती है. अब फिर हमने लिखा है कि कैसे अराइज होता है, लाइक कि जैसे ये स्मूथ ईआर के मेम्ब्रेन से अराइज होता है, जो रफ ईआर की, मतलब बेसिकली ये किससे एसोसिएटेड है, ये ईआर, दोनों ईआर से एसोसिएटेड है. अब इसके फंक्शंस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं. फर्स्ट, ये सेल वॉल, प्लाज्मा, लाइसोसोम के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है. देन ये वैक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, जिस हमें पता है कि वैक्यूल्स कितने इंपॉर्टेंट है खासकर प्लांट सेल के लिए. थर्ड, जिसका मेन फंक्शन है वो है स्टोर, प्रोसेस एंड पैकेजिंग. जैसा कि हम चाहते हैं कि ईआर जो है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, तो जो कॉल्जीज है उनको स्टोर करती है, उसको प्रोसेस करती है, एंड देन उसको पैकेज करके सेल्यूलर यहाँ पे टारगेट्स में भेजती है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूक्लियोइड. तो थोड़ा नाम से पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है. तो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पता है कि हमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. तो जब नहीं होता ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोइड. ये बेसिकली एक तरह टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है. प्रोकैरियोटिक सेल का हम न्यूक्लियस कह सकते हैं. ये अनडिफाइंड होता है, बहुत ही सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता न्यूक्लियर की तरह. नॉर्मल एक रीजन है, अनडिफाइंड सा रीजन, जहाँ पे हमारा सारा क्रोमोसोम मतलब हेरिडिटरी मटेरियल रखा है, तो उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल. तो हम इसे टैबुलर वे में हमने इसको एक्सप्रेस किया है, एनिमल सेल और प्लांट सेल के हमने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं. जैसे एनिमल सेल का साइज के बारे में लिखा है, स्मॉल होता है, प्लांट सेल लार्ज होता है. देन सेल वॉल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है पॉइंट, कि सबसे इम्पोर्टेंट कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंट होती है, एंड प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. जो एनिमल सेल है उसमें प्लास्टिक एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल सॉरी एनिमल सेल में प्लास्टिक एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. ऐसा क्यों, क्योंकि जैसा कि हमने बोला अभी अभी इनफैक्ट डिस्कस ही किया था कि जो पिगमेंट सिंथेसिस है या जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब प्लांट सेल की रिक्वायरमेंट है, नॉट एनिमल सेल. ऐसी एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल एंड टेम्परेरी है, एंड प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्ज और परमानेंट है. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो वैक्यूल्स होते हैं उनका काम होता है स्टोर करने का. तो प्लांट सेल जब खुद खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो उनको स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज करने के लिए चाहिए, तो उनके लिए स्पेस ज्यादा है, तो इसलिए बड़े होते हैं. एनिमल सेल में ऐसे स्टोरेज नहीं होती, और इसलिए स्मॉल. एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रोज होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रोज नहीं होते. ऐसा क्यों, क्योंकि
जो थोड़ा सेलुलर डिविजन कॉम्प्लेक्स होता है, इसके लिए सेंट्रोसोम सेंट्रोज रिक्वायर्ड होते हैं, वो एनिमल सेल का फीचर है एंड नॉट प्लांट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। हमने सुना होगा कि यू हर्ड ऑफ द टर्म कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बेसिकली लाइसोसोम्स होते हैं, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जिससे कि ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, अब इनको सुसाइडल बैग्स हुआ जाता है, क्या होता है कभी कभी सेल डैमेज हो जाता है, कोई मैकेनिकल या फिर कोई केमिकल चेंज आ जाता है, तो लाइसोसोम्स बर्स्ट आउट होते हैं और अपने खुद के सेल अपने वो सेल को स्वलो कर लेते हैं, सो इसलिए उनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। हमने ये टर्म बहुत सुना है कि न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या है? ये जो है, अब क्या होता है कि हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पेरेंट्स से हम या फिर कोई भी जो स्पीशीज है, लिविंग स्पीशीज है, वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। तो किस रीजन से होती है? क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स हमारे अंदर आते हैं, ये हमारे ट्रेड्स, हमारी हैबिट्स, हमारी नॉट डिसऑर्डर्स, ये सब चीजें जो होती हैं वो सब क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो दे आर एसेंशियल द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर replication, division, and creation of daughter cells that contain correct sequence of DNA and proteins. ठीक है। Next question is name the smallest cell in human body. The smallest cell is mycoplasma. तो ये बहुत छोटा साइज होता है इसका, it's 10 माइक्रोमीटर, तो इसलिए इसको हम ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल कह सकते हैं। थैंक यू।